हजरात, अब आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके और आपकी उम्मीद के दरमियान मैं ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा, इसलिए कि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है और हज़रत मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझे आप हजरात से एक दरख्वास्त करनी है कि जनाब ताबिश रेहान मौवी साहब जब मदह खां थे और वो अपने अशार के ज़रिए से आपसे मुखातब थे, तो आप जिस जोश, उम्मीद, लगन के साथ यहाँ बैठे थे, ख़ास तौर से स्टेज का इब्तिदाई हिस्सा जो है, यहाँ के लोग जितनी खुशी के साथ और जितने जज्बे के साथ बैठे थे, उम्मीद है कि आखिर तक आप इसी तरह बैठेंगे। हज़रत का बहुत ही पुरअसर बयान होता है। मैं एक शेर जो कि मेरे जहन में बहुत देर से गर्दिश कर रहा है, हज़रत की तशरीफ़ आवूरी के बाद मुझे ये शेर याद आया कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था। ज़माना क्या कहेगा, शमा परवानों के बाद आई, लेकिन आ तो गई है एक ऐसी शमा, आप परवाना वार उन पर निसार भी होंगे, उम्मीद की जाती है। इसलिए कि महे ताबा तू गिरने डालता है ज़र्रे ज़र्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूरे इस्तेदाद होता है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। एक ऐसी शख्सियत हमारे और आपके माबैन मौजूद है जिसके फैज़ खिताबत के ज़रिए से पूरी इंसानियत फैज़याब हो रही है। मैंने इल्म के लिए बहुत सारे शहरों की खाक छानी है, बहुत सारे असाज़-ए किराम मेरे हुए हैं, लेकिन सच बताऊं कि मेरे ये उस्ताज़ मोहतरम के बारे में मुझे मीर तकी मीर का वो शेर याद आता है कि फूल गुल शम्सो कमर सब ही थे, फूल गुल शम्सो कमर सब ही थे, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत। मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि आइए उस फनकार की खिताबत का जौहर देखिए कि जब वो बयान करने के लिए स्टेज पर आता है तो उसके जहन की कैफियत और अल्फाज का बदाव और अशार का बरमौका इस्तेमाल और जुमलों की तराकीब सहल और देहाती अंदाज में, मशरकी और पूर्वी लहजे में भी कभी कभी मौके के मुनासबत से बात कहने का जो फन और हुनर उस शख्सियत को हासिल है कि अगर ये कहा जाए कि इन तमाम चीज़ों के वक्त इनके जहन की कैफियत बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह की ताजमहल की तामीर के वक्त शाहजहां के जहन की कैफियत थी, तब जाकर खूबसूरत बातों का कोई ताजमहल तामीर होता है। मैं हज़रत की खिदमत में अपने एक दूसरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना हक़ीक़ुर रहमान साहब बस्सवी दामत बरकातुहुल आलिया के कुछ अशार जो उन्होंने मेरे उस्ताज़ मोहतरम के बारे में कहा था, उन अशार को पढ़ करके मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा। शेर कुछ इस तरह से कि गुलशन में मेरे ऐसा भी एक फूल खिला है, गुलशन में मेरे ऐसा भी एक फूल खिला है, खुशबू पे जिसकी सारा ज़माना ही फिदा है, और उस पे करे किरदार की शीरीनी ये गुफ्तार, इस पे करे गुफ्तार की शीरीनी ये गुफ्तार, पज़मुर्दा दिलों के लिए दारुए शिफा है, और शैतान के ऐवान की गुल कर दिया आतिश, दुनिया खिताबत को वो सुल्तान मिला है, और असलाफ के किरदार का ताबिंदा सितारा जुल्मत को हजीमत से ही दो चार किया है, और वो मुर्शिद उम्मत शह अबरार का वारिस, वो मुर्शिद उम्मत शह अबरार का वारिस, ईमा के लिए वो एक नूरो जिला है, और फैलाएगा हर सिम वो पैगाम सदाकत, खालिक ने ज़बां में बड़ी तासीर दिया है। और अहमद शमीम रौनक गुलजार शरीयत, अहमद शमीम रौनक गुलजार शरीयत, कुदरत ने हमें एक हसी इनाम दिया है। तो मैं हज़रत से बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब नबीरा मुर्शिद उम्मत हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ मोहतरम, उस्ताज़ शोबे अरबी व तफसीर मदरसा अरबिया रियाज़ुल उलूम और ख़तीब जामा मस्जिद मदरसा अरबिया रियाज़ुल उलूम हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बा मकसद बयान से हम तो लोगों को महजूज़ फरमाएँ। खत्म कर दिए।
आगे कर दी, बोल दी आवाज़ नहीं आती तो सट के बोलना पड़ेगा। मौलाना हाँ, ऐसा कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात का 1 बजा चाहता है और जो तारीख दी गई थी 28 तारीख वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, और अगर आप भी मेरे पाबंद न रहें तो कोई हर्ज नहीं है। और नींद का मामला ऐसा होता है कि न चाहते हुए वो अपने टाइम पे आने लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को तुम्हारे जिस्म की राहत का ज़रिया बनाया है। और एक जगह नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह ने फरमाया, जअलनल लैला लितस्कुनू फ़ीही वन्नहरा मुबसिरा, रात को इसलिए बनाया ताकि उसमें सुकून हासिल करो, सो आराम करो। दिन को रोशन बनाया है ताकि उसमें रोज़ी तलाश करो, कामकाज करो। तो ये एक फितरी अम्र है, नींद का लगना और आना रात के मौके से। खुशी की बात यह है कि अब भी बहुत से चेहरे वो बहुत बेदार नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह अभी सो करके आए हैं। मैं भी कहीं लेटा हुआ था, कुछ जाग रहा था, कुछ सो रहा था। जब मुझे बुलाने के लिए पहुँचे हैं तो गहरी नींद में जा चुका था। अब इतनी गहरी नींद में उठ के आना और फिर ताजमहल तामीर करना, कोई ईंट वीट ऊपर से आपके गिर जाएगी तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ा मूड बनाना पड़ेगा, फिर तब बात करनी पड़ेगी। इन्होंने जगाया मुझे जा कर के, तो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि भाई तहज्जुद पढ़ने के लिए जगाया गया हूँ या फजर पढ़ने के लिए। फिर पता चला कि नहीं, बड़े गांव में हूँ, अभी तकरीर मेरी बाकी है। तो हमने कहा, और रास्ते में कहने लगे कि थोड़ा दबा के बोलिएगा। हमने कहा अभी खुद आँख वाँख दबी है, क्या दबा के बोलूँगा। बहुत देर तक आपके सामने गुफ्तगू नहीं की जा सकती है अब, क्योंकि हमें और आपको फजर भी पढ़नी। अगर दीन के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम करके जो पहले से पढ़ते थे वो भी छोड़ दें तो फिर सब बेकार हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे सही बात कहने की, हम सबको दिल के कानों से सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मक्खी बहुत है यार, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, कहीं को मुँह में चली गई तो कुल तकरीर वहीं रुक जाएगी। असल में हर तरफ तो है ठंडा, अब यहाँ घिरा हुआ है, थोड़ा गर्म मिल रहा है इनको, तो भाग भाग के यहाँ आ रही हैं। जहाँ जिसका फायदा होता है वहीं हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا ملك الملوك أنا مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم بالسخط والنقمة إلى آخر الحديث. أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माँ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उनमें से अगर कुछ जग रही हैं तो मेरी माएँ और बहनें, इस वक़्त हमारे और आपके एतबार से हमारे मुल्क के जो हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो किसी भी ज़ी-शऊर शख्स पर और किसी भी होशमंद और दानिशमंद पर मख्फी नहीं है। जिधर भी निगाह उठाइए एक फितना, एक फसाद, एक बलवा हर जगह मचा हुआ है। सूरत हाल ये है कि घरों में रहने और बैठने वालों को भी सुकून और इत्मीनान की कोई दौलत और नेमत हासिल नहीं है।
और बाहर का अगर जायज़ा लिया जाए और देखा जाए तो ये कंडीशन है कि कब किसको कहाँ पे मारा जाए और किसको मौत की नींद सुलाया जाए वो भी कुछ खबर नहीं है। यानी वो ज़माना हमारी निगाहों के सामने बिल्कुल है, जिसके बारे में मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला यदरिल क़ातिल बिअय्यि वजहिन क़तल वला यदरिल मक़तूल बिअय्यि वजहिन क़ुतिल। एक ज़माना लोगों पर ऐसा आ जाएगा क़यामत के करीब कि कातिल को ये नहीं पता होगा, ये नहीं खबर होगी कि हमने किस वजह से कत्ल किया है, और जिसको मारा गया है, जो मकतूल है, जो शहीद है, उसको ये नहीं पता होगा कि हमको मारा क्यों गया है, किस वजह से हमें कत्ल किया गया है। अगर देखा जाए तो ये हमारी निगाहों के सामने है। 200-400 में और 1000-2000 में ऐसे किराए के कातिल हमें और आपको मिल जाएंगे, जिनको आप पैसे पकड़ा दीजिए और ये बता दीजिए कि फुला को मारना है, उसे कत्ल करना है, उसे टारगेट करना है और टारगेट किलिंग करनी है, तो वो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि वजह क्या है। वो आपसे ये भी नहीं सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। उनको अपनी उजरत चाहिए, उनको अपनी मजदूरी चाहिए, उनको अपने जेब खर्च चाहिए, उसके बाद वो इक़दाम के लिए तैयार होते हैं। उनको ये नहीं खबर है कि हम मार क्यों रहे हैं। कितने कत्ल क़िताल और कितनी कत्ल गारत गरी वर्ल्ड के लिहाज से देखें तो भी, मुल्की लिहाज से देखें तो भी, और गांव और अपनी आबादी के एतबार से देखें तो भी हमारे और आपके समझ से बाहर होती है। मामूली सी बात है जिसमें हाथापाई की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन मालूम ये हुआ कि एक दूसरे की जान ले ली जा रही है। वो मंजर जो कभी कहा था अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी आंखों के ये सामने आ जाएगा और लोग ये मंजर देखेंगे और ये खुद कातिल को नहीं पता होगा कि हमने कत्ल क्यों किया है। यानी कोई वजह नहीं है कत्ल की, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई ऐसा सबब नहीं होगा, फिर भी कातिल कत्ल पे इक़दाम करेगा, और मकतूल के बेचारे के कत्ल किए जाने की कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि उसे मारा जाए और कत्ल किया जाए, फिर भी उसे कत्ल किया जाएगा। ला यदरिल कातिलु बिअय्यि वजहिन क़तल वला यदरिल मक़तूल बिअय्यि वजहिन क़ुतिल। कातिल को ये नहीं खबर कि क्यों कत्ल किया गया, मकतूल को ये नहीं पता कि उसे क्यों मारा गया है, क्यों कत्ल किया गया है। ये सूरत हाल बना दी जाएगी और बनी हुई है। सूरत हाल हमारे दरमियान, आपके दरमियान, हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया के अंदर यूं ही कुछ चल रही है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया था कि हमारे नौजवानों के अंदर बेहयाई आ जाएगी। ये सूरत हाल बन जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी कि बुराई करने वाले बुराई से रोकेंगे नहीं, बल्कि बुराई पर दावत देने वाले मिलेंगे। कैफा बिकुम इदा तगाला फितियानुकुम व फसकत निसाउकुम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे, इनके अंदर सरकशी आ जाएगी, ये सुनने के लिए, मानने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तुम्हारी औरतों में फिस्क व फुजूर आ जाएगा, बेहयाई आ जाएगी।
ये सूरत हाल बन जाएगी। बाप बेटे को बुलाएगा तो वो आंख दिखाएगा, बाप बेटे को तलब करेगा तो वो उसकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कैफा बिकुम इदा तगाला निसाउकुम व फसकत फित्यानुकुम, तुम्हारे नौजवानों में सरकशी आ जाएगी, औरतों के अंदर बेहयाई आ जाएगी, फिस्को फुजूर आ जाएगा। ये सूरत हाल बन जाएगी। ये हालत हमारी और आपकी बनी हुई है। वो नौजवान जो कभी तन्हाइयों में बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करता था, वो नौजवान जो कभी अपने वालिदैन को अल्लाह के बाद अपना सबसे बड़ा हमदर्द और साया समझा करता था, आज उसकी हालत ये है, आज उसकी पोजीशन ये है कि वो 2 मिनट के लिए भी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। आज उसकी हालत ये है कि वो हर पुलिये और चौराहे की जीनत बना हुआ है। आज उसकी हालत ये है कि वो अपने वालिदैन को अपना साया नहीं समझता है, अपने लिए शजरे सायादार नहीं समझता है, बल्कि फेसबुक के दोस्तों को अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, जो कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो मुड़ करके खैरियत पूछने के लिए भी नहीं आएंगे। उनको सबसे बड़ा खैर खा और हमदर्द समझता है। और कहते हैं ना, हमारे बहुत दोस्त हैं और हमने इतने दोस्त बना रखे हैं और हमारे इतने फ्रेंड्स हैं। ये फ्रेंड और फ्रेंड्स क्या होते हैं और किस काम के हैं, एक शेर में उसकी हैसियत और हकीकत को अगर वाजे करूं तो गलत नहीं होगा। शायर ने कहा और बिल्कुल बजा कहा कि आजकल के दोस्त तो कागज के फूल हैं, आजकल के दोस्त तो कागज के फूल हैं, देखने में खुशनुमा बुए वफा कुछ भी नहीं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, सामना पड़ता है तो बहुत मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन हालत ये है बज़ाहिर बनी है बबातिन ठनी है। जाहिर में बड़ी दोस्ती है, अंदर दुश्मनी है, जुबां पर सना कल्ब में दुश्मनी है, जुबां पर तारीफ है और दिल में दुश्मनी लिए बैठे हुए हैं। बज़ाहिर बनी है बबातिन ठनी है, जुबां पर सना कल्ब में दुश्मनी है, पसे पुश्त गीबत है ताना जनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। यही सूरत हाल बनी हुई है। हम 5 बैठ करके बात करते हैं तो जो हमारा छठा साथी मजलिस में हमारी महफिल में मौजूद नहीं होता है, हम उसकी बखिया उधेड़ रहे होते हैं, हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं, हम उसके न मालूम कितने जुमले उसके ऊपर कस रहे होते हैं। और जब वो आ जाता है और हम में से बीच में से कोई निकल के चला जाता है तो अब वो शामिल होता है बुराई करने में, और जो गया है अब उसको हम लोग ठीक कर रहे होते हैं। ये हमारी महफिल का हाल है, ये हमारी मजलिस का हाल है। इसीलिए ख्वाजा मजजूब साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दा, जो हजरत थानवी अलैहि रहमा के ज़ेरे तरबियत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तहजीब नौ है नई रोशनी है, जुबां पर सना कल्ब में दुश्मनी है, बज़ाहिर बनी है बबातिन ठनी है, पसे पुश्त गीबत है ताना जनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। ये सूरत हाल हमारे और आपके दोस्तों की है, ये सूरत हाल हमारे और आपके बेटों की है। और माओ और बहनों की हालत ये हो चुकी है कि जिन माओ और बहनों के सरों से कभी दुपट्टे खसकते नहीं थे, कभी दुपट्टे उनके सरों से उतरते नहीं थे, उनके घर में रहने वाले उनके भाई, उनके भैकड़े भी जिनके सरों के बाल नहीं देख पाते थे, आज हालत ये है कि वो बेमहाबा बाजारों की जीनत बनी हुई हैं। आज हालत ये है कि वो बगैर दुपट्टे नहीं, बगैर बुर्के के बाजारों में दौड़ती फिरती हैं। आज हालत ये है कि वो बाजारों में इस अंदाज से टहलती और चलती हैं कि हमें और आपको उनके धक्कों से खुद बचना पड़ता है। अगर ना बचा जाए तो पता चला कि हम ही मौरद इल्ज़ाम ठहरे और हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाए। ये सूरत हाल हमारी माओ और बहनों की बनी हुई है। यही नहीं बल्कि वो माएँ, वो बूढ़ी औरतें, वो नानी, वो दादी और वो चची और वो फूफी जो कभी मुसल्लों की जीनत हुआ करती थी अपने आखिर की उम्र में, अपने अधेड़ वाली उम्र में, अपने 60-70 साल वाली उम्र में, जिनको हमारी आंखें कभी मुसल्ले पे देखती थी, कभी कुरान की तिलावत में देखती थी और कभी तस्बीह ले करके तस्बीह पढ़ते हुए देखती थी, आज उनकी हालत ये हो
हो गई है कि वो गाने सुनते हुए नजर आ रही हैं, वो कार्टून देखते हुए नजर आ रही हैं, वो मोबाइल चलाते हुए नजर आ रही हैं। बूढ़ी दादी और नानी जिनको ठीक से दिखता नहीं है, वो भी चश्मे लगा करके बाकायदा फिल्म देखने और वीडियो देखने की कोशिश कर रही हैं। और सूरत हाल अब तो पानी सर से इतना ऊंचा हो चुका है, इतना ऊंचा हो चुका है कि जिन घरों से हमें और आपको कभी तिलावत की आवाज सुनने को मिल जाया करती थी, और जो घराने ऐसे थे कि मिसाल में कहे जाते थे कि वो शरीफ हैं, और जिन घरानों के बारे में हमारा ये और आपका तसव्वुर था कि यहाँ के माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान बड़े शरीफ हैं, पर्दे के पाबंद हैं, तिलावत के पाबंद हैं, नमाज के पाबंद हैं, और जहाँ से गुजरते हुए हमारे कानों को कभी अल्लाहु अकबर की सदा सुनने को मिलती थी, कभी हमदिया नगमे मिलते थे, और कभी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुना की और दुरूद के कभी जुमले इस तरह के सुनने को मिल जाया करते थे। आज उन्हीं घरों से हमें और आपको इस तरह की दीनी बातें नहीं, तरह तरह के खुराफात और गालियां और गाने की आवाज और फिल्मी गाने और उनके नामों की माला जपी जाती है और सुनने को मिलती है। ये सूरत हाल हमारे और आपके मुआशरे की बनी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला फरमाया, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई, तो सहाबे किराम ने फरमाया कि क्या ऐसा भी होने वाला है, क्या ऐसा ज़माना भी आने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है मामला इससे भी ज़्यादा सख्त होगा, ये क्या है मामला इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। साहबे किराम ने फरमाया वो भी होगा। आपने फरमाया यही नहीं, कैफ़ बिकुम इज़ा अंतुम तअमुरूना बिल मुनकरी व तनहौना अनिल मारूफी। ये ज़माना आ जाएगा लोग भलाइयों से रोकेंगे, तुम एक दूसरे को भलाइयों से मना कर रहे होगे। कोई साथी उठ के नमाज के लिए जा रहा होगा, आप कहेंगे कि अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो अजान हुई है। आप कहेंगे अभी 5 मिनट है, अभी 10 मिनट है, उसकी सुन्नत छुड़वाएंगे, फिर यही कहते कहते उसका फरीदा भी छुड़वाएंगे। कोई बेचारा नेकी करके निकल रहा होगा, नमाज पढ़ करके तस्बीह ले करके निकल रहा होगा, तो हम और आप कहेंगे सूफी जी जा रहे हैं, कि खार के मजा लेंगे और उसको इतना टॉर्चर करेंगे कि वो बेचारा दूसरे दिन छोड़ के चला जाएगा। कैफ़ बिकुम इज़ा अंतुम तअमुरूना बिल मुनकर, जब बुराइयों का हुक्म लोग एक दूसरे को देंगे। सहाबे किराम से आका फरमा रहे हैं उस जमाने में इसका तसव्वुर नहीं था, सहाबे किराम के दरमियान ये सोचा ही नहीं आ सकता था, इसलिए वो अजनबी बन करके और अचंबे अंदाज में सवाल करने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा भी होगा? आका ने फरमाया हाँ ऐसे ही होगा, लोग बुराइयों का हुक्म देंगे और भलाइयों से रोकेंगे। एक नौजवान चौराहे पे बैठेगा तो दूसरा उसे उकसाएगा कि देखिए वो एक जा रही है, बड़ी खूबसूरत है, जरा उसे देखो, जरा उसे सीटी मारो, जरा इस तरह की हरकतें करो, जरा इस तरह की खुराफात करो, जैसे पुलिये पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के आज हमारी नई नस्ल करती है, आज हमारे यंग बुलंद करते हैं, आज हमारी न्यू जनरेशन करती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये होने लगेगा, ये सूरत हाल होगी, ये मुआशरा और ये माहौल हम अपने हाथों से बनाएंगे, हम तैयार करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हम इसको वजूद में लाएंगे। हमारे और आपके ये करतूत होंगे जिसकी वजह से फिर दुनिया के अंदर एक फितना बरपा होगा, एक फसाद बरपा होगा, एक अनारकी का माहौल बरपा होगा, एक इंतशार पैदा होगा और लोगों से सुकून की, इत्मीनान की, राहत की दौलत छीन ली जाएगी और लोग एक अनजाने कसक और एक परेशानी में जिंदगी गुजार रहे होंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो सुकून की, इत्मीनान की, राहत की दौलत होनी चाहिए वो किसी के पास नहीं होगी। हर शख्स ये कहता हुआ नजर आएगा कोई उलझन नहीं, लेकिन अजब उलझन में रहता है। कोई उलझन नहीं,
कोई उलझन नहीं, लेकिन अजब उलझन में रहता है। हर एक धड़का से हरदम दिल की हर धड़कन में रहता है। एक धड़का लगा है, एक बेचैनी है, एक कलक है, एक परेशानी है, एक इज़्तिराब है, एक उलझन है। ये हर शख्स का पीछा किए हुए है। कहते हैं कि कोई पता नहीं क्यों बहुत उलझन में जिंदगी गुजर रही है, महसूस नहीं हो रहा है वजह क्या है, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक परेशानी का शिकार है। हर घर में वो उठा पटक है कि एक एक घर अगर मैं कसम खा जाऊं तो मेरी कसम टूटने वाली नहीं है, जहन्नम बना हुआ है। ननद भौजाई के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, बेटी और माँ के झगड़े हैं, बाप और बेटे के झगड़े हैं। ये सूरत हाल पैदा हुई है। जब ये मुआशरा हमें देखने को मिलता है और वर्ल्ड के हालात हमारे सामने इस तरह से नजर आते हैं और हमारे खुद के हालात हमारे सामने इस तरह से नजर आते हैं और हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया कनफ्सिन वाहिदा, एक जान एक जिगर बन करके हमारे खिलाफ खड़ी है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इस तरह की बातों में उलझ करके हम और आप एक मायूसी के दलदल में फंसने लगते हैं। हम ये समझते हैं कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब इससे बचाव का कोई तरीका नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब ये हालात लगता है कि ये बदलेंगे नहीं। हम ये समझते हैं कि ये जो घटाटोप अंधेरे हमारे ऊपर साया किए हुए हैं और ये जो बादल घने मंडला रहे हैं मसाइब के, परेशानियों के, दिक्कतों के, आलाम के, जो हमारे और आपके ऊपर साया फेगन है, लगता है कि हटेंगे नहीं। याद रखने की बात है, जब भी शाम होती है उसके बाद सुबह भी आती है। जब रात होती है तो सुबह की पौ फटती है और सवेरा होता है और सूरज निकलता है, फिर रोशनी आती है, फिर वो रात जो काफी तवील कभी कभी होती है, जैसे ठंडक की रातें हैं, ये भी गुजर जाया करती हैं और इसका वक्त भी निकल जाया करता है। वो 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 14 घंटे की हो, रात आई है तो हमें यकीन होता है कि दिन तो आना ही आना है और सूरज निकलना ही निकलना है और ये तारीकी हट कर रहेगी, छट कर रहेगी, जा कर के रहेगी। यही सूरत हाल इन परेशानियों की है, यही सूरत हाल इन बीमारियों की है, यही सूरत हाल इस इंतशार की है, यही सूरत हाल ये दुनिया के जो माहौल हैं इनकी है। ये आए हैं तो ये जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे किसी चीज को भी करार नहीं है, कोई चीज अटल नहीं है। अटल सिर्फ मेरे रब की जात है और दूसरी कोई चीज नहीं है। अल्लाह कुरान में बड़े खुले लफ्जों में फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। जितनी भी चीजें हैं सब हलाक होंगी, सब खत्म होंगी, सब बर्बाद हो जाएंगी, सब तबाह हो जाएंगी, किसी का वजूद नहीं रहेगा, सब मलिया मेट हो जाएंगी, सिर्फ उसकी जात बाकी रहेगी और उसकी जात के लिए जो काम किया जाएगा, यानी इखलास के लिए जो अच्छाई की जाएगी, जो भलाई की जाएगी, जो नेकी की जाएगी, सिर्फ वही चीज रहेगी और उसकी जात रहेगी। बाकी दूसरी कोई चीज रहने और बाकी रहने वाली नहीं है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। याद रखने की बात है, ये दुनिया है, ये आखिरत नहीं है, ये जन्नत नहीं है। एक जगह वो है जहाँ पे सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है, इत्मीनान ही इत्मीनान है, चैन और सुकून ही है, दूसरा किसी चीज का गुजर नहीं है, जिसे हम और आप जन्नत कहते हैं। अल्लाह हमें और आपको वहां दाखिला नसीब फरमाए, आमीन। और एक वो जगह है जहाँ पे परेशानी है, जहाँ पे मुसीबतें हैं, जहाँ पे रंजो गम है, जहाँ पे सुकून नाम की कोई चीज नहीं, कोई गुजर नहीं है, जिसे हम और आप जहन्नम कहते हैं। अल्लाह उससे हमारी नस्लों की, तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाए। और ये दुनिया है जिसे जो मुरक्कब है परेशानी से भी और आसानी से भी, जो बनी हुई है राहत से भी और परेशानी से भी, जहाँ पर अगर एक तरफ तकलीफ का कांटा निकलता है और उगता है तो उसी में खुशी का फूल भी नजर आता है, और जहाँ पे एक तरफ राहत और सुकून का फूल उगता है तो वहीं कोई ना कोई परेशानी भी पीछे की लगी रहती है और पीछा किए रहती है। और अगर कुछ भी ना हो
तब भी ये तो है कि ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है और ये गुजरने वाली है। जैसे जैसे हजरत एयाज से उनके बादशाह ने कहा था कि हमारी अंगूठी के नगीने पे सब लोग कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, कोई अल्लाह लिखवाता है, कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाहु अकबर, कोई आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी, इसमें गिरामी, कोई अपनी महबूबा का नाम, कोई मैशूका का नाम, कोई अपनी वाइफ का नाम, कोई खुद अपना नाम। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा लिख दो कि हम उसको अगर खुशी के हालत में पढ़ें, खुशी के हालत में पढ़ें, ज़्यादा खुशी रहे तो वो खुशी हट जाए और दिल दिमाग अपनी जगह चला जाए, और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहें तो उसको पढ़ कर के सुकून में आ जाएं और वो परेशानी हमारी हट जाए। तो उसने लिख दिया ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक जुमला उसने लिखवाया बस, ये वक्त भी गुजर जाएगा, यमज़ी हाज़ल वक्त, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बड़ा प्यारा जुमला है। जब खुशी के औकात नहीं है कि वो टिक सके तो गम की क्या औकात है कि वो रुक सके। जब खुशी के अय्याम नहीं रुकते हैं, वो गुजर जाते हैं, वो चले जाते हैं। आम हालात में हमें खुशी ही रहती है, सुकून ही रहता है, इत्मीनान ही रहता है, वो नहीं टिकते हैं, वो नहीं बरकरार रहते हैं। तो फिर गम की क्या औकात है कि वो रुक जाएं और ठहर जाएं। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हालात नहीं बदलेंगे और जाएंगे नहीं। और तीसरी बात ये समझना चाहिए कि जो हालात हमारे और आपके ऊपर आते हैं ये हमारे और आपके काले करतूतों की वजह से आते हैं, ये हमारे और आपके आमाल की वजह से आते हैं, ये हमारे और आपके किरदार की वजह से आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में 25वें पारे में बहुत ही साफ लफ्ज़ों में और खुले लफ्ज़ों में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंचती है ये तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। जबकि हम बहुत से जराइम को, कराइम को माफ कर देते हैं, हम बहुत सी चीजों को दरगुजर करते हैं, हम बहुत से तुम्हारे जुर्मों को देखते हैं फिर भी पर्दा पोशी करते हैं, फिर भी हम उसे दरगुजर करते हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। ये कुछ काले करतूत हैं जिसकी सदा देते हैं, तब ये हाल है। अगर तमाम के तमाम जराइम पे अल्लाह पकड़ करने लगे तो फिर क्या हशर हो। अल्लाह खुद दूसरी जगह खुले लफ्जों में कह रहा है और फरमा रहा है, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह लोगों के अमल की वजह से उन्हें पकड़ने लगे तो रुए ज़मीन पर कोई भी जानदार, कोई भी मुतनफ़िस, कोई भी ज़ीरो ये रहने ना पाए। ये सूरत हाल बन जाए कि सबको ख़त्म कर दिया जाए, ये सूरत हाल बन जाए कि सबको तबाह कर दिया जाए, ये सूरत हाल बन जाए कि एक एक गाँव को नहीं पूरे पूरे गांव को, इलाके को ख़त्म कर दिया जाए, इस्तेसाल किया जाए, मलिया मेट कर दिया जाए, ज़मीन में सबको धंसा दिया जाए, पटक करके सबका काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन हमने बहुत से जराइम और कराइम को माफ़ कर रखा है और उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हालत है। और अगर सब पे पकड़ होने लगे तो फिर कोई बचे नहीं। ये सूरत हाल हमारे और आपकी बदआमली की वजह से। याद रखने की बात है ये दुनिया है, याद रखने की बात है यहाँ जो किया जाएगा किसी न किसी शक्ल में वो चीज़ नमूदार होगी और सामने आएगी। अच्छाई है तो फिर अच्छाई लेकर के आएगी, बुराई है तो फिर बुराई लेकर के आएगी। बबूल का दरख्त लगा करके कांटे बो करके हम ये चाहें कि हमें उससे खजूर खाने को मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है। अज़ मुकाफ़ाते अमल गाफिल मशो, गंदुम ज़गंदुम बिरु आया जौ जजो। अमल के बदले से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। गेहूं से गेहूं निकलता है, जौ से जौ निकलता है, बांस है कल्लम, बांस है, बांस को चीरो तो उसमें से बांस निकलेगा, बांस को फाड़ेंगे और चीरेंगे तो उसमें से ऊद नहीं निकलेगी, उसमें ऊद की खुशबू नहीं आएगी। बेहा ले जा करके लगाएं
लगाएं और चाहें कि इसमें हमें गुलाब का फूल मिले और गेंदे का फूल निकले, ये हमें और आपको हो ही नहीं सकता है। अगर किसी से हो रहा हो तो दिखाने और बताने की बराए मेहरबानी कोशिश करें। जो करता है उसके बदले उसके सामने आते हैं, खा वो मोमिन हो खा काफिर हो। ये दुनिया जजा की जगह नहीं, अमल की जगह है। जब अमल किया जाता है उसके नतायज फिर आगे आगे सामने सामने हमें और आपको कुछ यहाँ देखने को मिलते हैं और कल क़यामत में देखने को मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का फरमान है और कुरान और हदीस इससे भरे पड़े हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इसी से इबारत है। जो किया जाएगा वही सामने आएगा। एक बार नहीं, मालूम कितनी जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताया और ये फरमाया। और जहां अल्लाह इस तरह के जजा की बात, सजा की बात, बदले की बात करता है, वो कहता है फिर हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यअमलून हल तुजज़ौन इल्ला मा कुंतुम तअमलून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून जज़ाअन बिमा कुंतुम तअमलून। जो करते थे वही तो मिला, जैसा किया था ऐसे ही तो भरा, जैसा अमल था ऐसे ही तो नतीजा सामने आया। जरा मुझे कोई मजमा में से ये तो बतलाए, क्या एक गैर मुस्लिम जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करता है, अल्लाह की रबूबियत का एतराफ़ नहीं करता है, वो चाय बनाने के लिए पानी लेकर के आए, दूध लेकर के आए, शक्कर लेकर के आए, चाय की पत्ती लेकर के आए, फिर उसे आग पे बाज़ाब्ता पकाए, तो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है उसकी चाय नहीं बनेगी। सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह को नहीं मानता उसकी चाय नहीं तैयार होगी। सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह की रबूबियत का, उसकी वहदानियत का मुनकिर है, उसकी चाय नहीं बनने वाली है। ऐसा कहीं सुना है, ऐसा कहीं देखा है, ऐसा कहीं पढ़ा है, ऐसा कहीं नजर आया है? भाई वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जो अज्जा चाहिए, जो असबाब चाहिए उसे वो बरुए कार ला रहा है, उसे वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर वो मेहनत करके तैयारी की कोशिश कर रहा है, तो वो तैयार हो रही है और बन रही है। सिर्फ इसलिए कि हम कलमा गो हैं, हम एक मुसलमान हैं, हम ला करके चाय में शक्कर की जगह हम ला करके नमक डाल दें या दूध की जगह सिर्फ हम पानी ही डालें और ये समझें कि स्पेशल दूध की चाय तैयार हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि हम कलमा गो हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये करामतन किसी शख्स को अल्लाह दे दे वो एक अलग मसला है, लेकिन आम जो कायदा है, कानून इलाही है, वो यही है कि जो अमल किए जाते हैं उसके नतायज हमारे और आपके सामने आते हैं। हमारे आपके अमल बुरे हैं, गलत हैं, हमारी रातें अल्लाह के नाफरमानियों में, अल्लाह की मासियत में, अल्लाह की बुराई में गुजरती है। हमारे नौजवानों की रातें फिल्मों में गुजरती हैं, हमारे नौजवानों की रातें इधर उधर मैसेज करने में गुजरती हैं। हम हो, आप हो, सफेद पोश हो, आज रातों में जाने के बाद हर एक से पोश नजर आता है और हमारी रातें इसी हालत में गुजरती हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई गिरफ्त में लेने वाला नहीं है, कोई हमारे और आपकी गिरफ्तारी करने वाला नहीं है। ये भूल जाते हैं कि पहले बुराई करने से ये भी रहे ख्याल, कोई तो देखता नहीं मगर देखता है वो। इसलिए ये याद रखें कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे काले करतूतों की वजह से हो रहा है और जो हालात पेश आ रहे हैं वो हमारे आमाले बद की वजह से पेश आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें कि ये हालात हम अगर समझते हैं कि नहीं बदलेंगे तो हमारे ईमान में खोट है, हमारे ईमान कमजोर हो चुका है। और अगर किसी ने ये समझ लिया है कि ये बदलने वाले ही नहीं है तो उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, मिलने का नाम नहीं ले रहे, भाइयों ने चाहे कनान में डाल दिया, काफिले वाले पानी निकाल रहे हैं, हजरत यूसुफ बाहर उसमें चले आते हैं, ले जा करके उनको मिस्र में बेचा जा रहा है, मिस्र के बाजार में बिक गए हैं, शाही खानदान में चले गए हैं, वहाँ घराने में चले गए हैं, कुछ आता पता नहीं है। फिर भी हजरत याकूब आपके वालिदे मोहतरम मायूस नहीं हो रहे हैं। तारीकियां हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, मोबाइल का जमाना नहीं है, हलो करके पता नहीं लगाया जा सकता है। भाई ना दिक्कत
जा सकता है, मैसेज नहीं दिया जा सकता है, फिर भी वो क्या कहते हैं, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तयस्सू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। ए बेटो जाओ पता लगाओ, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ, ए बेटो जाओ यूसुफ का पता लगाओ, वाखी उनके भाई बिन्यामीन का पता लगाओ, वला तयस्सू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आगे क्या फरमाते हैं, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से मायूस कौन होते हैं? जिन्हें अल्लाह पर यकीन नहीं, जिन्हें अल्लाह पर ईमान नहीं, जो अल्लाह को मानते नहीं हैं। तो क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम अल्लाह को मानते नहीं हैं? क्या हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं? क्या हमारा ये अकीदा नहीं है कि कुरान जो कह रहा है और मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है वो हक है, वो सच है, वो बरहक है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं। खराबी हमारे और आपके अंदर है, खराबी हमारे ईमान के अंदर है और खराबी हमारे अमाल के अंदर है कि हमने इन चीज़ों से रिश्ता नाता तोड़ लिया है, हमने इन चीज़ों से रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया है। और हालत ये हमारी हो गई है कि दिन रात हम उसी चैटिंग में रहते हैं, दिन रात हम उसी मैसेज पे रहते हैं और दिन रात हम खबरों के तलाश करने में रहते हैं। और सुबह होती है तो पहले नंबर पे हम अखबार तलाश करते हैं और ख़बरें मालूम करते हैं। और कुरान जो खबर दे रहा है, जो बतला रहा है, जो समझा रहा है और आइंदा होने वाले जो हालात की खबर दे रहा है, और मेरा नबी जो आइंदा आने वाले हालात की खबर दे करके गया है, उसे हम पढ़ते नहीं, उसे देखते नहीं, उसे समझते नहीं और उसे सुनते नहीं है। एक एक चीज़ों के हालात की, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है, क्योंकि ये किताब आखिरी किताब है, क्योंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये आखिरी शरीयत है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई शरीयत आने वाली नहीं है, अब कोई किताब आने वाली नहीं है, इसलिए क़यामत तक के हल उसमें मौजूद हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने क्या फरमाया, फ़ीही नबउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम, कि उसमें तुम्हारे पहले लोगों की खबर है, बाद के वाक़यात की खबर है, तुम्हारा हल है, फैसला है, तुम्हारे आपस के मामलात का हल है, और ये भी बतलाया गया है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और करना क्या है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज हम और आप अपने नबी से, अपने कुरान से, अपने नबी की अहादीस से और उसकी बातों से इतने दूर चले गए हैं कि आज हमारी नई नस्ल को और नई जनरेशन को कलमे तक नहीं आते हैं। आज हालत यह है कि हमारे नौजवानों को यही नहीं पता है कि हमारा नबी है कौन, उसका नाम क्या है। अभी नारा लग रहा था, नारे रिसालत, तो कह रहे थे या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल तो कम से कम 1.25 लाख आए हैं, 1,24,000 उससे कुछ कमो बेश आए हैं। अगर नारा लगाना है तो इस तरह लगाइए, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि ये पता चले कि मेरा नबी मोहम्मद है, ताकि ये मालूम हो कि मेरा नबी मक्का में आया था, वहाँ बेइज्जत हुई थी, ताकि ये पता चले कि मेरा नबी मदीना गया, वहाँ हिजरत करके गया, ताकि ये मालूम हो कि आका आराम फरमा रहे कहाँ, मदीना मुनव्वरा के अंदर। क्या ये हकीकत नहीं है कि 25-25 साल का नौजवान, उसे ये पता नहीं है कि मेरे नबी का नाम क्या है। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन एक शो चलाता है और उसके जरिए से वो नाम उसका रखा हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति। अभी एक सूबे का, एक इलाके का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मुसलमान के घराने में पैदा हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ और बहुत हाई एजुकेशन का मालिक नौजवान उस प्रोग्राम में शामिल हुआ, शरीक हुआ है। जाहिर है उसे बुलाया गया होगा, उसने सोचा होगा कि हमारे पास भी नॉलेज है, हम जवाब दे लेंगे। अमिताभ बच्चन जैसा जो आका को नहीं मानता है, इस्लाम को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, मेरे नबी को नहीं मानता है, वो बैठ के सवाल कर रहा है उस नौजवान से, जो नौजवान मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ किसी वजह से। वो नौजवान सामने बैठा है, उसने कहा कि बताइए जिब्राइल आपके नबी हैं कि हजरत यूसुफ आपके नबी हैं कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं, इसमें से आपके नबी कौन है, नबी आखिरुज़्ज़मा कौन है और आपके नबी का नाम क्या है।
वो नौजवान बहुत सोचते सोचते आखिर में ये जवाब देता है, पूरी दुनिया ने वो प्रोग्राम देखा, आज भी यूट्यूब पे चल रहा है। उस नौजवान ने बड़ी देर के बाद कहा कि हमारे नबी का नाम जिब्राइल अमीन है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अमिताभ बच्चन जैसा काफिर, उसने कहा आपने गलत बताया है, जिब्राइल ये आपके नबी नहीं है, जिब्राइल वही लाने वाले हैं, जिब्राइल कुरान लेकर के आने वाले हैं, जिब्राइल ने वही लेकर के ला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई है। आपके नबी का नाम यूसुफ भी नहीं है, आपके नबी का नाम मोहम्मद है। एक ऐसा नौजवान जिसका बाप भी मुसलमान, जिसकी माँ भी मुसलमान, जिसका दादा भी मुसलमान, जिसकी दादी भी मुसलमान, जिसका नाना भी मुसलमान, जिसकी नानी भी मुसलमान, पूरा घराना मुसलमान, मुसलमान घराने में पैदा हुआ, फिर भी उसे ये पता नहीं कि मेरे नबी का नाम क्या है। इतने बड़े मोहसिन इंसानियत से कटने के बाद जो हमारे लिए रोया तो रोता रहा, जो हमारे लिए तड़पा तो तड़पता रहा, जो हमारे लिए बिलका तो बिलकता रहा, जो जंगों में जा करके हमारे लिए जख्म खाए, जिसने दांतों को शहीद करवाए और जिसने पाए अक़दस को जख्मी करवाए, और जो जब शबे मेराज में जाता है तो भी अपनी उम्मत को भूलता नहीं है, और कल क़यामत में जब सब खड़े होकर के या रब्बी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, तब भी मेरा नबी खड़ा होकर के हमारे आपके लिए कहेगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ऐसे मोहसिन से, ऐसी शख्सियत से जो हमारे लिए रो रहा हो, उससे कटने के बाद वही हशर होना चाहिए जो हो रहा है, वही मामला हमारे साथ होना चाहिए जो हो रहा है। इतने बड़े मोहसिन से जब कोई कटता है, उसका अंजाम वही होता है जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम किन हीरों के चक्कर में पड़े हो, जो फर्जी हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया को गलादत से, जिन्होंने दुनिया को गंदगी से भर दिया है। तुम शाहरुख और सलमान के पीछे कहां भाग रहे हो? तुम क्यों बता रहे हो हमारा फेवरेट कुला हीरो है? तुम क्यों नहीं कहते कि हमारे सबसे फेवरेट और रियल हीरो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा कोई नहीं है? मैं नहीं कहता। आप नेट पे जाइए और नेट पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए और लिखिए हु इज द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इंसान दुनिया में कौन है और कौन गुजरा है। गूगल पे जाइए, जो गूगल हमारा नहीं है, आपका नहीं है, किसी मुसलमान ने नहीं बनाया है, यहूदी और ईसाइयों का जिस पे कब्जा है, उस पे जाकर के सर्च कीजिए और लिखिए कि सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ी इंसानियत का पैगाम देने वाला इस दुनिया के अंदर कौन है और कौन गुजरा है। टॉप 10 में जो नाम आएगा उसमें सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, किसी दूसरे का नहीं आता है। अभी सर्च करके देख लीजिएगा। आई चैलेंज फॉर यू, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, देखिए, सोचिए और गौर कीजिए कि हम और आप जिससे जुड़ना चाहिए था उससे कट के आखिर कहां चले गए हैं कि हमें नाम भी नहीं पता है कि मोहम्मद कौन है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इसलिए नौजवानों, पलटो और पलट करके आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आओ, आपकी तालीमात को सीने से लगाओ और ये कहो कि हमारा वाकई हीरो, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, अगर हम किसी का रास्ता देखते हैं, अगर हम किसी का तरीका पसंद करते हैं, अगर हम किसी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, अगर किसी की शक्ल और सूरत हमें पसंद है, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा कोई नहीं है। मेरे नौजवानों, जब तक तुम नहीं खड़े होगे, जब तक तुम रास्ता नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपना तर्ज नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपना नहज नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी फिक्र नहीं बदलोगे, तब तक दुनिया के अंदर इनकलाब आने वाला नहीं है। सोती कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। नौजवानों, पूरी दुनिया के नौजवान जाग रहे हैं, ईसाइयत के नौजवान जाग रहे हैं, यहूदियों के नौजवान जाग रहे हैं, गैर कौमों के नौजवान जाग रहे हैं। अगर सो रहा है, किसी को थपकी दे दे करके सुलाया गया है, तो हमारे इन नौजवानों को जिन्हें खबर नहीं है हमारा मिशन क्या है, जिन्हें पता नहीं है हमारा नबी कौन है, जिन्हें पता नहीं है हमारा हीरो कौन है, जिन्हें पता नहीं है हमारे दुनिया में
आने का मकसद क्या है। माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है, ऐसा तैयार किया गया है और ऐसा बनाया गया है। आज IPL है, कल BPL है, परसों वहाँ फुटबॉल है, नरसों वहाँ क्रिकेट है, आज यहाँ 50 ओवर का है, कल वहाँ टेस्ट खेला जा रहा है, आज यहाँ कोई गेम है। जरा इब्लाग के जरिए से हमारी और आपकी खोपड़ियों को ऐसा बांध दिया गया है, ऐसा बंद कर दिया गया है कि हमें खबर ही नहीं हम आए हैं किस लिए, हमारे आने का मकसद क्या है, पैदा कहाँ हुए हैं, किस घराने में पैदा हुए हैं, हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, हमारी शरीयत क्या कहती है और जाना कहाँ है। और कब्र में उतर करके हमें और आपको अपने सवालों का जवाब देना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के ताल्लुक से जवाब देना है। हमें खबर ही नहीं, हमें पता ही नहीं। कोई नौजवान ये ना सोचे कि हम तो मामूली घराने में पैदा हुए, हम तो बड़े गांव में पैदा हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। आला इंसान बड़े घरानों में नहीं पलते हैं, आला इंसान बड़े घरानों से नहीं उठते हैं, आला इंसान बड़े घरानों से निकल करके कारनामे नहीं अंजाम देते हैं। जब किसी की सोच सही होती है, फिक्र सही होती है, तो अल्लाह उन आला इंसानों को झोपड़ पट्टियों से उठाता है और पूरी दुनिया के दिलों की धड़कन भर जाता है। एक तैयब उर्दगान है जो इस्लाम का हीरो है, जो एक तरफ फलस्तीन के लोगों की रहनुमाई करता है और उनके जख्म पे मरहम रखता है और यहूदियों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है और मस्जिद अक्सा लेने की बार बार धमकी देता है। दूसरी तरफ ट्रम्प जैसे सुपर पावर ताकत के मालिक को बोलता है तुम्हारे सामने हम झुकने वाले नहीं हैं, तुम्हें हम देखने वाले नहीं हैं, हम अपना कानून चलाएंगे। वो कहां से आया है? एक ठेले वाले का बेटा है, शुरू में उसने रोड पे काम किया है, नींबू पानी बेचा है, फिर मेहनत की, कोशिश की, उसकी नीयत सही थी, उसका जज्बा सही था, उसकी लगन सही थी, उसकी कोशिश सही थी। नतीजा यह निकला कि अल्लाह ने करोड़ों दिलों की धड़कन बना करके उसे खड़ा कर दिया। और वही तुर्की जहां अज़ान पे पाबंदी थी, जहां नमाज पे पाबंदी लग चुकी थी, जहां कुरान पे पाबंदी लग चुकी थी, आज वहां मस्जिदें बन रही हैं, आज वहां खुलेआम अज़ान हो रही है, आज वहां तिलावत हो रही है, आज वहां बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं। एक नौजवान अगर पूरे मुल्क के तुर्की को बदल सकता है तो क्या हमारे बड़े गांव का नौजवान बड़े गांव को नहीं चेंज कर सकता? क्या हमारे शागन का नौजवान शागन को नहीं बदल सकता? क्या हमारे गुरैनी का नौजवान गुरैनी के अंदर तब्दीली नहीं ला सकता है? हम हालात के धारे में क्यों बहते जा रहे हैं? क्यों नहीं हालात के धारे को हम मोड़ने की फिक्र करते और उसका हुनर पैदा करते और ये कहते हमको मिटा सके? ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और अपनी माँ और बहनों से कहूंगा आज हमारी माँ और बहनों की गोदें सोनी हो चुकी हैं, ये भी दिन रात खुराफात में रह रही हैं। जो जिस्म मौसीकी पे थरकता हो, जो कान गाने के आशना हो चुके हो और जो जुबान तिलावत की आशना न हो और गाना गा रही हो, ऐसे गोदों से निकल करके मुआशरे में कोई भूल नहीं आएगा, कांटे पैदा होंगे। इसलिए माँ और बहनों को, अपने गार्जियन और पेरेंट्स और जिम्मेदारों को कहता हूँ ये अपने आप को संभालने की कोशिश करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला, ये भी किसी माँ का जन्मा हुआ था। अंदलुस को फतह करने वाला 18 साल का नौजवान तारिक इब्न ज़ियाद, ये भी किसी माँ का जन्मा हुआ था। 22 साल का नौजवान कुस्तुनतनिया का फतह करने वाला, जिसे अरबों ने 6 मरतबा हमला किया फिर भी फतह नहीं कर सके। फिर एक नौजवान खड़ा होता है, 22 साल की उम्र है और चढ़ाई करता है। 70 कश्तियों को खुशकी के रास्ते से दौड़ा करके पहाड़ी से उतार करके दरिया में रातों रात ले जाता है और ईसाइयों पे हमला करके दोपहर जा करके उनके कलीसा में घुस करके अजान दे करके नमाज पढ़ता है। वो भी किसी माँ का जन्मा हुआ था, वो भी किसी बाप का बेटा था। मुश्किल ये है हमारे बाप बिगड़ गए हैं, हमारी माएँ गलत हो गई हैं, इनकी गोदें सोनी हो गई हैं, इनकी सोच बदल गई है, इनकी फिक्र बदल गई है। ये भी दिन रात इसी गलत रविश पे चल रही हैं। इनकी तरबियत सही नहीं, इनकी ज़हनियत सही नहीं, इनकी सोच सही नहीं। कल की माया ऐसी थी जब वो उम्मीद से होती थी, उनकी तिलावत में इजाफा होता था, उनके नमाज में इजाफा होता था, उनके जिक्र में इजाफा होता था, उनके दुरूद में इजाफा होता था। आज माएँ
उम्मीद से होती हैं वही फिल्मी गाने हैं, वही खुराफात है, वही अय्याशियां हैं। आज माएँ बच्चों को गोद में ले करके दूध पिला और खिला रही होती हैं, कोई परहेज नहीं, कोई तिलावत नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई दुरूद नहीं। कल की माएँ बच्चा बाहर निकलता था, बैठ के मुसल्ले पे दुआ मांगती थी, मेरे रब्बा मेरे नौजवान को तारिक बनाना, मेरे नौजवान को कासिम बनाना, मेरे नौजवान को सलाहुद्दीन बनाना, मेरे नौजवान के अंदर उमर जैसा अदल रखना, सिद्दीक जैसी सदाकत रखना, हैदर जैसी शुजाअत रखना, उस्मान जैसी सखावत देना। आज की माएँ खुराफात करती हैं, बच्चों को सरापती हैं, बच्चों को गाली देती हैं, बुरा भला कहती हैं, बद्दुआएं देती हैं, लेकिन दुआ देने के लिए तैयार नहीं। शेख सुदैस जो काबे के इमाम हैं, इनके यहाँ गुर्बत बहुत थी। एक मरतबा मेहमान आए थे, सालन कुछ बना हुआ था खाने के लिए, ऐन वक्तों पे इन्होंने खाने में ला करके एक मुट्ठी बालू डाल दिया। जो चंद मेहमानों के लिए खाना तैयार किया गया, पूरा खाना बेकार। मेहमानों के सामने सबकी इज्जत मलिया मेट हो गई। माँ खफा हुई और खफा होकर के कहने लगी, जा बेटा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। नतीजा ये निकला, माँ की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने काबे का इमाम बनाया। अगर गुस्से में निकली हुई माँ बाप की दुआ कबूल हो सकती है, तो मुसल्ले पे जा करके सजदे में गिर करके अगर माँ मांगे तो अल्लाह फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा करेगा। मुश्किल ये है आज हमारी माएँ नहीं करती हैं, आज हमारा बाप ये नहीं करता है, आज हमारे गार्जियन ये नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें जरूरी है अपने आप को बदलें, अपनी सोच बदलें, अपनी फिक्र बदलें, अपना नहज बदलें, अपना तरीका बदलें। और जो माएँ आज किसी हीरोइन को आइडियल समझती हैं, वो उसे छोड़ करके खदीजतुल कुबरा को आइडियल बनाएं, अम्मी आयशा सिद्दीका को आइडियल बनाएं, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ें और देखें कि उन्होंने कैसे इस्लाम की खिदमत की। तब जा करके मुआशरा बदल सकता है, वरना सिर्फ उठने और बैठने से कुछ होने वाला नहीं। और नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, उम्मत की माएँ तुम्हें बड़ी उम्मीद से देख रही हैं। क्या फलस्तीन से वो बिलखती हुई सदा, वो रोती हुई माँ की आवाज, वो बिलखते हुए बच्चे, क्या बर्मा के वो मासूम जो रो रो करके तुम्हें पुकार रहे हैं, क्या कश्मीर की वो माएँ और बहनें जिनकी इज्जतें तारदार की जाती हैं, वो तुम्हें बड़ी उम्मीद से देखती हैं। तुम कब उठोगे और कब आओगे और कब रूठे हुए रब को मनाओगे और कब ये बतलाओगे हम भी कासिम की औलाद हैं, हम भी तारिक की औलाद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हालात और ज़माने को बदलेंगे। अगर हमने और आपने ये तय कर लिया तो इंशाअल्लाह एक सुर्ख इनकलाब यहाँ भी आएगा और पूरी दुनिया में आएगा, और नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। वक्ती जलसे से, वक्ती जुलूस से नहीं होने वाला। तय करके उठिए, इंशाअल्लाह आज से गुनाह नहीं होगा। तय करके उठिए, इंशाअल्लाह आज से नमाजें नहीं छूटेंगी। तय करके उठिए, इंशाअल्लाह आज से रमजान के रोजे नहीं छूटेंगे। तय करके उठिए, इंशाअल्लाह आज से वालिदैन की नाफरमानी नहीं होगी। तय कर लीजिए, आज से एक नेक मुआशरा, एक साले मुआशरा, एक अच्छा मुआशरा हम और आप मिल करके बनाएंगे। अगर ये तय कर लिया इंशाअल्लाह ताला, फिर आइंदा वक्त हमारा होगा, अगरचे आज हमारा नहीं है। और अगर नहीं तय किया गया तो फिर यही रहेगी, यही रहा जो निज़ाम गुलशन, यही रहा जो निज़ाम गुलशन। तो खिल चुके फूल गुलसिता में रविश न बदली जो बागबाने, चमन में कांटे उगा करेंगे। अल्लाह इन चंद बातों पे मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर ली जाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु कमा अंता अहलु फसल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद
ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व मुंजियाति अमरिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म रब्बि ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला ज़ुर्रन इल्ला कश्शफ़ता वला दीनन इल्ला क़ज़यता वला मरदन इल्ला शफ़यता वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़यतहा या रहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या मुजीब दावतिल मुस्तर्रीन। ए रब्ब करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए मालिक हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह पल पल तेरे हुक्म को तोड़ा है, कदम कदम पे तेरी नाफरमानी की है। अल्लाह छुप छुप के गुनाह करते रहे, अल्लाह समझते रहे कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह तू सब कुछ देखता रहा, अल्लाह तू पकड़ करने पे कादिर था अल्लाह, लेकिन तूने पर्दा पोशी फरमाई और दरगुजर फरमाया है। अल्लाह जैसे तूने छुपा के रखा है ऐसे ही माफ़ भी फरमा दे। अल्लाह छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, अल्लाह जलवत में खलवत में जो कुछ भी हुए हैं अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह माफ़ी का मांगना तुझे पसंद है। अल्लाह तू हर एक के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ज़िंदों की मुर्दों की हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जितने भी यहाँ हाथ उठा के बैठे हैं अल्लाह तेरे यहाँ कोई मायूसी नहीं। अल्लाह तेरे यहाँ कोई सैकड़ों साल का पापी आता है तो तू उसे माफ़ कर देता है। अल्लाह हम तो तेरे नबी के उम्मती, तेरे नाम लेवा है मेरे मौला। अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार में से अल्लाह जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, ए करीम आका ना मालूम बेचारे किस हाल में है। अल्लाह तू हर एक के साथ खैर का मामला फरमा। अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हर एक को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह हर एक को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रख सिराते मुस्तकीम पे चलाता रहा, अल्लाह उसके लिए हर तरह की आसानी पैदा फरमाता रहा। अल्लाह दुनिया से ले जा तो ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा। अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। अल्लाह सुए ख़ात्मा से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों की नस्लन बादा नस्लिन तासुब क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। अल्लाह हम में जितने बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह ना मालूम कितने बेड पे सिसक रहे हैं, अल्लाह कितने इलाज करते करते आजिज़ आ गए हैं। अल्लाह तेरा इशारा नहीं इसलिए शिफा नहीं। वहीदा मरीज़ तो हुए यशफीन तेरी शान है। अल्लाह तू हर एक को जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह हर तरह की ख़तरनाक बीमारियों से बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह शुगर से, अल्लाह ब्लड कैंसर से, अल्लाह गुर्दे की बीमारी से, अल्लाह अपाहिजपने से अल्लाह बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह की नागहानी और हादसाती मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह डूब के मरने से, जल के मरने से, एक्सीडेंट के मौत से, गिर कर मरने से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें जितने कर्ज में डूबे हैं कर्ज की अदायगी का ज़रिया पैदा फरमा। अल्लाह कर्ज के बोझ के आने से हिफाजत फरमा। अल्लाह तंगी रिस्क से हिफाजत फरमा। अल्लाह वसी रिस्क अता फरमा। अल्लाह जो दे उसमें बेइंतहा बरकत नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह की बेबरकती से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह की लाचारी और मजबूरी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह के हम और गम और टेंशन से हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी रख इज़्ज़त आफ़ियत खैरियत के साथ रख। अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं परेशान उन्हें परेशानियों से नजात अता फरमा। अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद है उनकी रहाई का ज़रिया पैदा फरमा। अल्लाह जिधर भी निगाह उठती है अल्लाह माँ बहनों की इसमत दरी है। अल्लाह नौजवानों की बेगौर कफन लाशें हैं। अल्लाह बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, कोई आह कहने वाला नहीं। अल्लाह तू हर सतह पे हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मारे जा रहे हैं उन्हें मकाम शहादत अता फरमा। अल्लाह माँ बहनों की इज्जत व असमत की हिफाजत फरमा।
अल्लाह जो बच्चे भूख से बिलबिला रहे उनके खुराक का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह सबब के तौर पे हम ही लोगों को चुन ले मेरे मौला। अल्लाह तू खिदमत लेने में अल्लाह हम तेरे मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं। तू जब चाहता है जिसे चाहता है जहाँ से चाहता उठाता है और पूरी दुनिया की आंखों का उसे तारा बना देता है मेरे मौला। यहाँ के एक एक नौजवान एक एक बच्चे को तू चुन ले मेरे मौला। अल्लाह बर्मा में, फ़लस्तीन में, अलजायर में, कोसोवा में, चेचीनिया में, इराक में, अल्लाह कश्मीर में, अल्लाह जहाँ कहीं भी निगाह उठती है अल्लाह कोई ना कोई हादसा हमारे साथ है मेरे मौला। अल्लाह हम बेबस है, हम लाचार और मजबूर है। अल्लाह हम कमज़ोर है। अल्लाह तू मजबूर नहीं है, अल्लाह तू बेबस और लाचार नहीं है। अल्लाह कमज़ोर हम है, तू कमज़ोर नहीं है। अल्लाह इन जालिमों जाबिरों के हिदायत मुक़द्दर हो तो दे दे। अल्लाह हिदायत मुक़द्दर ना हो तो मिसले फ़िरौन गर्क फरमा दे। अल्लाह मिसले कारून धसा दे। अल्लाह मिसले नमरूद और शद्दाद तबाह बर्बाद कर दे मेरे मौला। कल भी तू शहंशाह था, आज भी है। अल्लाह कल भी तू खुदा था, आज भी है। अल्लाह बदला तू नहीं, बदले हम है मेरे मौला। हमने तुझसे मांगना छोड़ दिया। अल्लाह माओ की इज्जतें लूटती रही और हम घरों में लेट के फिल्म देखते रहे। बच्चे भूख से मरते रहे और हम होटलों पे अय्याशी करते रहे। अल्लाह हर एक को माफ फरमा दे। अल्लाह कभी भी जालिमों का तख्ते मश्क न बना। अल्लाह काफिर कौमों से नजात अता फरमा। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अमन अमान नसीब फरमा। अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मिली तंजीमों की बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह हर एक को इखलास की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह हर एक के ख़जाने, अपने ख़जाने गैब से हर एक की ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हर जगह अमन अमान नसीब फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाके को अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हिदायत से सबको सरफराज फरमा दे। अल्लाह अपने नबी, अपने सहाबा की मोहब्बत दिलों में पैवस्त फरमा दे। अल्लाह मांगना नहीं आता है, बेमांगे अता फरमा। अल्लाह रात की तारीकी में जब सब सो रहे हैं अल्लाह हम तेरे सामने बैठे हैं एक दीनी मजलिस को करके मेरे मौला। तेरे नबी, तेरे सहाबा की निस्बत से एक मजलिस में हम बैठे थे मेरे आका। तू करीमों का करीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू रब्बुल आलमीन है। तू बगैर मांगे दिया करता है, हम तो मांगने के लिए हाथ उठाए। अल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम किया है, जिन्होंने ताउन दिया है, अल्लाह जो आए हैं, जो बुलाए हैं, अल्लाह हर एक को माफ फरमा। जो कमी कोताही हुई हर एक को दरगुजर फरमा। बार बार अल्लाह ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मांगना नहीं आता है, बेमांगे अता फरमा। अल्लाह जितने हाथ उठा के बैठे हैं अल्लाह हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। अल्लाह भीख मंगे, भीख का कटोरा लेके आए। अल्लाह गुनाहों में डूब के इज्जत लुटा के आए। अल्लाह हर जगह से मारे पीटे लात खा करके तेरे दर पे आए। अल्लाह तू भगा देगा तो कहाँ जाएंगे? तेरे सिवा कोई दर नहीं जहाँ जाया जाए। तेरे सिवा कोई आका नहीं जिसे पुकारा जाए। तेरे सिवा देख दाता नहीं जिससे कुछ मांगा जाए। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू अन्नल काफिरीन ला मौला लहू। अल्लाह तो ईमान वालों का है, तू गैरों का नहीं है। अल्लाह जो हाथ उठे हैं, कोई रिज़्क़ के मसले में परेशान है, अल्लाह कोई बीमारी में जूझ रहा है, अल्लाह कोई घरेलू मसाइल में उलझाए, अल्लाह कोई कर्ज में डूबा है, अल्लाह कोई शादी ब्याह के मसले में परेशान है। अल्लाह बहुत सी बातें तेरे अलावा किसी से नहीं कही जा सकती। तू सब कुछ जानता है, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है।
तू दिलों के राजों और भेदों से वाकिफ है। ए अल्लाह तू हर एक के मसले को आसानी से हल फरमा दे। अल्लाह जिनकी शादियां हो चुकी उनमें आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह तलाक की नहुसत से पूरे माशरे को पाक साफ फरमा। अल्लाह जिनकी शादी नहीं हुई है, जो भाई बहन अल्लाह इस उम्र में है, अल्लाह उन्हें मुनासिब रिश्ता अता फरमा। अल्लाह उनकी शादियों का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो नौजवान अधेड़ बूढ़े इसमें ताउन किए कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें मजीद हौसला नसीब फरमा। अल्लाह उनकी, उनके ताउन करने वालों की, उनके घर वालों की अल्लाह आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरह से हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी इज्जत की, आबरू की, जान की, माल की बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन दुनिया की हर भलाई हमें और उन्हें अता फरमा। दीन दुनिया की हर बुराई से हमारी उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम हाथ उठा के बैठे हैं, इस वक्त तेरी रहमत जोश में है। तू रात के आखिरी पहर में तेरी रहमत जोश में आती है। तू कहता है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बीमारी से शिफा चाहने वाला मैं उसे शिफा दूं, है कोई रिज़्क को चाहने वाला मैं उसे रिज़्क अता करूं, है कोई मगफिरत को मांगने वाला मैं उसे मगफिरत दूं। अल्लाह हम मांग रहे तू दे दे मेरे मौला। हम हाथ उठा के बैठे हैं, अल्लाह तू भगाएगा तो कहां जाएंगे? तेरे सिवा कोई दर नहीं है मेरे रब्बा। तुझे हमारे अलावा बहुत से मिल जाएंगे, हमें तेरे जैसा कोई मौला और आका नहीं मिलेगा। अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद है उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा। अल्लाह बेचारे 20-20 साल से जेलों में सड़ रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजार रहे, उनकी बीवियां शौहर के होते हुए बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही। अल्लाह तूने आजाद फरमा दे, उन्हें उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। जो हाथ उठे अल्लाह इन्हें, इनके घर वालों को, इनके खानदान वालों को किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह इन्हें, इनकी नस्लों में से किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को नस्लन बाद नस्लिन तासुबे क़यामत अल्लाह दीन और ईमान पे चलाता रहा। अल्लाह जब किसी को ले जाता है अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। अपनी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने सहाबे किराम की, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखने वालों की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह उनकी इताअत का जज्बा नसीब फरमा। अल्लाह न मालूम लोग कैसी कैसी हाजात लेके आए हैं। अल्लाह जो लोग बैठे हैं, खड़े हैं, अल्लाह इन्हें, इनके घर वालों को, इनसे जिन लोगों ने कहा उनको अल्लाह तू किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह हमारी आल औलाद को हमारी आंखों का तारा बना दे मेरे मौला। अल्लाह हमारी आल औलाद को आंखों की ठंडक बना दे मेरे आका। अल्लाह जिनके पास घर नहीं उन्हें घर अता फरमा, जिनके पास दर नहीं उन्हें दर अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जो किसी और मसले में परेशान है उनकी परेशानियों का आसानी से हल फरमा। अल्लाह मांगना नहीं आता है, अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज से तेरे सामने अपनी हाजात पेश कर रहे। अल्लाह जो दिलों में है उससे कहीं ज्यादा है जो जुबान पे आया है मेरे मौला। अल्लाह तू तो गूंगे की सुनता है, जो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोल पाता, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ बोल ले रहे हैं। अल्लाह हम मांग रहे हैं अपने गुमान के मुताबिक, अल्लाह तू अता कर अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह तू खाली हाथ लौटाते हुए शर्म खाता है, इन हाथों से शर्म खा जा। अल्लाह सफेद दाढ़ी वालों से तूने शर्म आती है, वो भी बेचारे बैठे हैं, उनके हाथों से शर्मा जा। मासूम बच्चे जिनके सरों पे कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह उनकी मासूमियत का वास्ता अल्लाह तू हर एक की सुन ले मेरे आका। अल्लाह हर एक की दुआ कबूल फरमा ले मेरे रब्बा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा उनका हम पर हक है। अल्लाह हमारे उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर एक के जायज़ मकसद को पूरा फरमा।
अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन भलाइयों को मांगा है उन तमाम भलाइयों की हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उन तमाम बुराइयों से हम तेरी पनाह चाहते हैं। ए करीम आका तो हम सब की दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीम।